पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 49 प्रेरित धृतराष्ट्र। इस प्रकार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण के आदेश पर अकरा ने हस्तिनापुर का दौरा किया, जिसे अब नई दिल्ली का स्थल कहा जाता है। नई दिल्ली का वह हिस्सा जिसे अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, सामान्य रूप से लोगों द्वारा पांडवों की पुरानी राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। हस्तिनापुर नाम से ही पता चलता है कि कई हस्तियां या हाथी थे, क्योंकि पांडवों ने राजधानी में बहुत से हाथियों को रखा था, इसलिए इसे हस्तिनापुर कहा जाता था। हाथियों को रखना बहुत महंगा है, कई हाथियों को रखने के लिए, इसलिए राज्य बहुत समृद्ध होना चाहिए, और हस्तिनापुर, जैसा कि अकरा ने देखा था, हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्य ऐश्वर्य से भरा था। हस्तिनापुर के राजाओं को पूरी दुनिया का शासक माना जाता था। उनकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में व्यापक रूप से फैली हुई थी, और उनका प्रशासन विद्वान ब्राह्मणों की अच्छी सलाह के तहत चलाया जाता था। बहुत ही भव्य राजधानी को देखने के बाद अकरीरा राजा धृतराष्ट्र से मिले। उन्होंने दादा भीम को भी अपने साथ बैठे देखा। उनसे मिलने के बाद वह विदुर और फिर अक्रूर की चचेरी बहन कुंती से मिलने गए। एक के बाद एक उन्होंने राजा बहलिका और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और सुयोधन को देखा। सुयोधन दुर्योधन का दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, साथ ही साथ शहर में रहने वाले 5 पांडव भाइयों और अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को देखा। गंदीनी के पुत्र के रूप में विख्यात अकरा से मिलने वाले सभी लोग उसे प्राप्त करके और अपने संबंधित रिश्तेदारों के कल्याण के बारे में पूछने पर बहुत प्रसन्न हुए। उनके स्वागत समारोह में उन्हें एक अच्छी सीट की पेशकश की गई, और उन्होंने बदले में अपने रिश्तेदारों के कल्याण और गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। चूंकि उन्हें भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने के लिए प्रतिनियुक्त किया था, इसलिए यह समझा जाता है कि वे कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में बहुत बुद्धिमान थे। पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद राजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने अवैध रूप से सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अकरीरा अच्छी तरह से समझ सकता था कि दुर्भावना से प्रेरित धृतराष्ट्र का झुकाव अपने ही पुत्रों के पक्ष में था। वास्तव में धृतराष्ट्र ने पहले ही राज्य को हड़प लिया था और अब 5 पांडव भाइयों को निपटाने के लिए पेचीदा था। अकरीरा जानता था कि दुर्योधन के नेतृत्व वाले धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बहुत ही कुटिल राजनीतिज्ञ थे। धृतराष्ट्र ने भीम और विदुर द्वारा दिए गए अच्छे निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया, इसके बजाय वह कर्ण और शकुनी जैसे व्यक्तियों के गलत निर्देशों द्वारा संचालित किया जा रहा था। अकरा ने पूरी राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में रहने का फैसला किया। धीरे धीरे अक्रूर ने कुंती और विदुर से सीखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र सैन्य विज्ञान में असाधारण शिक्षा और उनकी अत्यधिक विकसित शारीरिक शक्ति के कारण 5 पांडव भाइयों से असहिष्णु और ईर्ष्यालु थे। पांडवों ने वास्तव में वीर के रूप में काम किया, क्षत्रियों के सभी अच्छे गुणों का प्रदर्शन किया और बहुत जिम्मेदार राजकुमार थे, जो हमेशा नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचते थे। अकरा को यह भी पता चला कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। अकरा कुंती के चचेरे भाइयों में से एक थे, इसलिए उससे मिलने के बाद वह अपने पैतृक रिश्तेदारों के बारे में पूछने लगी। अपने जन्मस्थान के बारे में सोचकर और रोने लगी। उसने अकरा से पूछा कि क्या उसके पिता, माता, भाइयों, बहनों और घर के अन्य दोस्तों ने अभी भी उसे याद किया है। उसने विशेष रूप से कृष्ण और बलराम, अपने गौरवशाली भतीजों के बारे में पूछताछ की। उसने पूछा, क्या भगवान कृष्ण, जो अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं, मेरे पुत्रों को याद करते हैं? क्या बलराम हमें याद करते हैं? अपने भीतर कुंती को बाघों के बीच एक हिरन की तरह महसूस हुआ, और वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के बाद वह 5 पांडव बच्चों की देखभाल करने वाली थी, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र हमेशा उन्हें मारने की योजना बना रहे थे। वह निश्चय ही अनेक बाघों के बीच एक बेचारे मासूम जानवर की तरह जी रही थी। भगवान कृष्ण की भक्त होने के नाते वह हमेशा उनके बारे में सोचती थी और उम्मीद करती थी कि एक दिन कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी खतरनाक स्थिति से बचाएंगे। उसने अक्रूर से पूछा कि क्या कृष्ण ने अनाथ पांडवों को सलाह देने के लिए आने का प्रस्ताव रखा है कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की साजिशों से कैसे छुटकारा पाया जाए। इन सभी मामलों के बारे में अकरा के साथ बात करते हुए उसने खुद को असहाय महसूस किया और कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण, आप सर्वोच्च रहस्यवादी, ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के सच्चे शुभचिंतक हैं। मेरे प्यारे गोविंदा, इस समय आप मुझसे बहुत दूर हैं, फिर भी मैं आपके चरण कमलों में समर्पण करने की प्रार्थना करता हूँ। अब मैं अपने 5 अनाथ पुत्रों से दुखी हूँ। मैं इसे पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन आपके चरण कमलों के लिए कोई आश्रय या सुरक्षा नहीं है। आपके चरण कमल सभी व्यथित आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। आपकी कृपा से ही बार बार जन्म और मृत्यु के चंगुल से बचा जा सकता है। मेरे प्रिय कृष्ण, आप परम शुद्ध परमात्मा और सभी योगियों के स्वामी हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बस आपको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूँ। मुझे अपने पूर्ण समर्पित भक्त के रूप में स्वीकार करें। यद्यपि कृष्ण उसके सामने उपस्थित नहीं थे, कुंती ने उनसे प्रार्थना की जैसे कि वह उनकी उपस्थिति में आमने सामने हों।
कुंती के पदचिन्हों पर चलने वाले किसी के लिए भी यह संभव है। कृष्ण को हर जगह शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वह वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति से हर जगह मौजूद है और व्यक्ति को केवल ईमानदारी से उसके प्रति समर्पण करना होता है। जब कुंती कृष्ण को बहुत भावुकता से अपनी प्रार्थना कर रही थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और अक्रूर के सामने जोर जोर से रोने लगी। विदुर भी उपस्थित थे और अक्रा और विदुर दोनों पांडवों की माता के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे और अपने 5 पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की महिमा करके उन्हें सांत्वना देने लगे। उन्होंने यह कहते हुए उसे शांत किया कि उसके पुत्र साधारण रूप से शक्तिशाली थे, उन्हें उनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे यमराज, इंद्र और वायु जैसे महान देवताओं से पैदा हुए थे। अक्रीरा ने घर लौटने का फैसला किया और उन तनावपूर्ण परिस्थितियों पर रिपोर्ट करने का फैसला किया जिसमें उन्हें कुंती और उनके 5 बेटे मिले। वह पहले धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह देना चाहता था, जो अपने ही पुत्रों के प्रति इतना अनुकूल था और पांडवों की ओर प्रतिकूल था। जब राजा धृतराष्ट्र अपने मित्रों और संबंधियों के बीच बैठे थे, तो अक्रूर उन्हें वैसीत्रवीर्य कहकर संबोधित करने लगे। वैसीत्रवीर्य का अर्थ है विचित्रवीर्य का पुत्र। विचित्रवीर्य धृतराष्ट्र के पिता का नाम था, लेकिन धृतराष्ट्र वास्तव में विचित्रवीर्य के नहीं, बल्कि व्यासदेव के भिखारी पुत्र थे। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है, तो उसका भाई अपनी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा पैदा कर सकता है। देवरेश सुतोत्पत्ति। इस कलयुग में अब वह व्यवस्था वर्जित है। अक्रीरा ने धृतराष्ट्र को व्यंग्यात्मक ढंग से बुलाया क्योंकि वह वास्तव में उनके पिता द्वारा पैदा नहीं हुआ था। वे व्यासदेव के पुत्र थे। जब पति के भाई ने पत्नी में बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे का दावा पति ने किया, लेकिन निश्चित रूप से बच्चे को पति ने पैदा नहीं किया। इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी से पता चलता है कि धृतराष्ट्र वंशानुगत आधार पर सिंहासन का झूठा दावा कर रहे थे। वास्तव में पांडु ही सही राजा थे और पांडवों के पुत्रों, पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। अक्रीरा ने कहा, मेरे प्रिय विचित्रवीर्य के पुत्र, तुमने पांडवों के सिंहासन को अवैध रूप से हड़प लिया है। वैसे भी किसी न किसी तरह अब आप सिंहासन पर हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि कृपया नैतिक और नैतिक सिद्धांतों पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करते हैं और इस तरह अपनी प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो आपका नाम और कीर्ति सदा बनी रहेगी। अक्रीरा ने संकेत दिया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों, पांडवों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, वे उनकी प्रजा थे। भले ही आप उन्हें सिंहासन के मालिक के रूप में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के रूप में मानते हैं, आपको निष्पक्ष रूप से उनके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए जैसे कि वे आपके अपने बेटे थे। लेकिन अगर आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं और इसके ठीक विपरीत कार्य करते हैं, तो आप अपनी प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो जाएंगे और अगले जन्म में आपको नारकीय स्थिति में रहना होगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों के साथ समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर ने संकेत दिया कि यदि धृतराष्ट्र ने पांडवों और उनके पुत्रों को समान नहीं माना, तो निश्चित रूप से चचेरे भाइयों के 2 शिविरों के बीच लड़ाई होगी। चूंकि पांडवों का कारण न्यायसंगत था, वे विजयी होंगे और धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाएंगे। यह अक्रूर द्वारा धृतराष्ट्र को बताई गई एक भविष्यवाणी थी। अक्रूर ने आगे धृतराष्ट्र को सलाह दी, इस भौतिक संसार में कोई भी दूसरे का शाश्वत साथी नहीं रह सकता है। संयोग से ही हम एक परिवार, समाज, समुदाय या राष्ट्र में इकट्ठे होते हैं, लेकिन अंत में, क्योंकि हम में से प्रत्येक को शरीर छोड़ना पड़ता है, हमें अलग होना चाहिए। अतः परिवार के सदस्यों के प्रति अनावश्यक स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का स्नेह भी गैरकानूनी था और उसने ज्यादा बुद्धि नहीं दिखाई। सीधे शब्दों में अक्रा ने धृतराष्ट्र को संकेत दिया कि उनका कट्टर पारिवारिक स्नेह तथ्य की उनकी घोर अज्ञानता या नैतिक सिद्धांतों के प्रति उनके अंधेपन के कारण था। यद्यपि हम एक परिवार, समाज या राष्ट्र में संयुक्त रूप से दिखाई देते हैं, हम में से प्रत्येक का एक व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति पिछले व्यक्तिगत कार्य के अनुसार जन्म लेता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने कर्म का फल भोगना चाहिए या भोगना चाहिए। सहकारी जीवन से किसी के भाग्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का पिता अवैध तरीके से धन जमा करता है और पुत्र धन ले लेता है, हालांकि यह पिता द्वारा बड़ी कठिनाई से अर्जित किया गया था। जैसे समुद्र में एक छोटी मछली एक बड़ी, पुरानी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है। कोई अंततः अपने परिवार, समाज, समुदाय या राष्ट्र की संतुष्टि के लिए अवैध रूप से धन जमा नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत का एक उदाहरण यह है कि अतीत में विकसित हुए कई महान साम्राज्य अब अस्तित्व में नहीं हैं क्योंकि उनके धन को बाद के वंशजों ने बर्बाद कर दिया था। जो इस सूक्ष्म नियम को नहीं जानता और जो इस प्रकार नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, उसके साथ केवल उसके पाप कर्मों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसका गलत तरीके से अर्जित धन और संपत्ति किसी और के द्वारा ले ली जाती है और वह नारकीय जीवन के सबसे अंधेरे क्षेत्र में चला जाता है। इसलिए किसी को भी नियति द्वारा आवंटित धन से अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपने हित के प्रति तथ्यात्मक रूप से अंधा हो जाएगा। अपने स्वार्थ को पूरा करने के बजाय वह अपने ही पतन के लिए विपरीत तरीके से कार्य करेगा।
अक्रीरा ने आगे कहा, मेरे प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको सलाह देता हूं कि भौतिक अस्तित्व के तथ्यों के प्रति अंधे न हो। भौतिक बद्ध जीवन, चाहे संकट में हो या सुख में, स्वप्न के रूप में स्वीकार किया जाना है। व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए शांतिपूर्वक रहना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को छोड़कर हर कोई हमेशा मन में व्याकुल और चिंता से भरा रहता है। यहाँ तक जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं या ब्रह्म तेज में विलीन हो रहे हैं, और योगी जो रहस्यवादी शक्ति में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी मन की शांति नहीं मिल सकती है। कृष्ण के शुद्ध भक्तों को कृष्ण बनाने की कोई मांग नहीं है, वे केवल उसकी सेवा से संतुष्ट हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही वास्तविक शांति और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अक्रूर के इन नैतिक निर्देशों को सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय अक्रूरा, आप मुझे अच्छे निर्देश देने में बहुत दानशील हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मरने वाला व्यक्ति अमृत के प्रभावों का उपयोग नहीं करता है, भले ही उसे प्रशासित किया जा सकता है। मैं समझ सकता हूं कि आपके निर्देश मूल्यवान हैं। दुर्भाग्य से वे मेरे टिमटिमाते मन में नहीं रहते, जैसे आकाश में चमकती बिजली बादल में स्थिर नहीं रहती। मैं केवल इतना ही समझ सकता हूं कि सर्वोच्च इच्छा की आगे की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर बोझ को कम करने के लिए यदु के परिवार में प्रकट हुए हैं। धृतराष्ट्र ने अक्रूर को संकेत दिया कि उन्हें भगवान कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। साथ ही वह अपने परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत पक्षपाती था। बहुत निकट भविष्य में कृष्ण अपने परिवार के सभी सदस्यों को हरा देंगे और असहाय अवस्था में धृतराष्ट्र कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेंगे। एक भक्त पर अपना विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए कृष्ण आमतौर पर उसके भौतिक स्नेह की सभी वस्तुओं को छीन लेते हैं। इस प्रकार भक्त को भौतिक रूप से असहाय होने के लिए मजबूर करते हैं। उसके पास कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई की समाप्ति के बाद यह वास्तव में धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। धृतराष्ट्र अपने सामने अभिनय करने वाले दो विरोधी कारकों को महसूस कर सकते थे। वह समझ सकता था कि कृष्ण दुनिया के सभी अनावश्यक बोझों को दूर करने के लिए थे। उनके बेटे एक अनावश्यक बोझ थे और इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मार दिया जाएगा। साथ ही वह अपने बेटों के लिए अपने अवैध स्नेह से खुद को मुक्त नहीं कर सका। इन दो विरोधाभासी कारकों को समझते हुए उन्होंने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। भौतिक अस्तित्व के विरोधाभासी तरीकों को समझना बहुत मुश्किल है। उन्हें केवल भगवान की योजना के अकल्पनीय निष्पादन के रूप में लिया जा सकता है, जो अपनी अकल्पनीय ऊर्जा से इस भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं और प्रकृति के 3 गुणों को गति प्रदान करते हैं। जब सब कुछ बनाया जाता है तो वह प्रत्येक जीव में और सबसे छोटे परमाणु में प्रवेश करता है। कोई भी परमेश्वर की अगणनीय योजनाओं को नहीं समझ सकता है। इस कथन को सुनने के बाद अक्रूर स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के साथ भेदभाव करने की अपनी नीति को बदलने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत हस्तिनापुर में अपने दोस्तों की छुट्टी ली और यदुओं के राज्य में अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र के इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया। इनका अध्ययन करने के लिए कृष्ण द्वारा अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा गया था और भगवान की कृपा से वे सफल हुए थे। इस प्रकार कृष्ण के 39वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। दुष्ट धृतराष्ट्र।